इंदौर से हनीमून मनाने शिलोंग ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी और उनकी पत्नी सोनम की गुमशुदगी में एक बड़ा खुलासा हुआ है। ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आपको देते हैं। मेघालय के खासी हिल जिले में कल आपको बताते हैं कि राजा रघुवंशी का शव बरामद हुआ है। हालांकि उनकी पत्नी सोनम कब तक पता नहीं चला है। इस केस में जांच के लिए एसआईटी बनाई गई है। पुलिस के मुताबिक राजा रघुवंशी का फोन बरामद कर लिया गया है और क्राइम में इस्तेमाल हथियार भी मिल गया है। राजा और सोनम 23 मई से लापता थे। जिस जगह पर दोनों रुके हुए थे वहां से लगभग 20 किलोमीटर दूर राजा रघुवंशी का शव मिला है। एनडीआरएफ की 17 सदस्यीय टीम इंदौर के इस कपल को ढूंढने में लगी थी। स्थानीय एसपी के मुताबिक शव की पहचान टैटू से हुई है। दाएं हाथ पर राजा लिखा हुआ था और मौके पर एक महिला का जो है शर्ट भी मिली है। सफेद शर्ट बताया जा रहा है कि महिला की मिली है। दवाइयां, स्मार्ट वॉच और मोबाइल फोन के बताया जा रहा है कि कुछ पार्ट्स मिले हैं। The postmortem of the body of Raja Raghuvanshi was done today. Case has been registered. Special investigation team has been formed, headed by SP City. We have recovered the phone of Raja Raghuvanshi down there, a Vivo phone. We also have recovered the weapon used in the crime, and these all been seized. What about Sonam's whereabouts? We haven't found the body yet, so we can't tell. देखिए वहाँ पर बारिश काफ़ी हो रही थी। उसके बावजूद वहाँ के पुलिस एनडीआरएफ ने मिलकर और उसके शव को खोजा है। हमें लगता है उनकी पत्नी की भी तलाश की जा रही है। हम ईश्वर से तो यही प्रार्थना करते हैं कि वो स्वस्थ मिले। बाकी आगे ईश्वर की इच्छा, वहाँ तलाश जारी है। मध्य प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार, गृह मंत्री अमित शाह जी और वहाँ की सरकार तीनों ने मिलकर वहाँ पर प्रयास किए हैं। हमारे सांसद जी भी वहाँ गए थे और मैं भी लगातार टच में हूँ। हमें बड़ा दुख है कि हम श्री रघुवंशी को तो बचा नहीं पाए, पर अभी ऐसा विश्वास है, ईश्वर पे भरोसा है कि उनकी पत्नी हमें मिल जाए। भले घायल अवस्था में मिल जाए, पर मिले ज़रूर। हमारे संवाददाता रवीश पाल इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवीश, राजा के बारे में तो इन्फॉर्मेशन मिली है, लेकिन सोनम के बारे में क्या कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है? कितनी टीमें लगे हुए हैं जो ढूंढ रहे हैं उन्हें? देखिए, आपको बता दें कि इस पूरे मामले में अब एसआईटी का गठन कर दिया गया है। यानी कहीं ना कहीं इस जांच की दिशा जो है अब थोड़ी और अलग अलग एंगल्स पर बढ़ा दी गई है, क्योंकि पहले सिर्फ स्थानीय पुलिस और इंदौर से जो राजा के रिश्तेदार हैं, उनके भाई हैं, वो लोग कर रहे थे। लेकिन अब जिस तरीके से राजा का शव मिला है, शव के पास से कुछ ही दूरी पर उस हथियार का मिलना जिससे राजा की हत्या की गई है। इस पूरे मामले में 2 दिन पहले पुलिस ने हत्या का केस रजिस्टर कर लिया था और एक एसआईटी का गठन कर दिया था, क्योंकि जिस जगह पर शव मिला है वहां पर स्थानीय प्रशासन का मानना है, पुलिस का मानना है कि यह संभव ही नहीं है कि कोई पर्यटक जो अन्य राज्य से आया हो वो इतनी गहराई तक चला जाए, और वो भी उस जगह पे जहां पर जाने से पहले 5 फीट ऊंची एक दीवार आती है। उस दीवार को पार करके कोई उस खाई की ओर नहीं जा सकता। और इसीलिए जब शव मिला था और शव पर जो निशान थे उसे देख करके प्रथम दृष्टया ये मान लिया गया था कि यह हत्या है। शॉर्ट पीएम रिपोर्ट में इसकी कल पुष्टि भी हो गई। हथियार जब्त कर लिया गया है। पुलिस का मानना है कि हथियार भी नया दिख रहा है, जो खरीदा गया हो वारदात से ठीक पहले, ऐसा पुलिस का कहना है, जो शिलोंग पुलिस है। इंदौर पुलिस के लगातार वो संपर्क में है। आप ये देखिए, 11 दिन से ऊपर हो चुका है, करीब 2 हफ्ते से ऊपर हो चुके हैं अगर देखा जाए मोटा मोटी। तो शव तो मिल गया राजा का, लेकिन पत्नी अब तक सामने नहीं आ पाई है। पत्नी अभी भी लापता है, सोनम रघुवंशी। और हनीमून मनाने ये दोनों कपल जो हैं इंदौर से मेघालय गए थे। अब इस पूरे मामले में परिवार का ये आरोप है कि स्थानीय प्रशासन से उन्हें कोई खास मदद नहीं मिल रही थी, और इसीलिए अब जब दबाव बन रहा है तो न केवल स्थानीय पुलिस बल्कि एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, मध्य प्रदेश पुलिस के कुछ अधिकारी जो इंदौर से वहां गए हैं, साथ ही में स्थानीय लोगों के साथ मिल करके जो रिश्तेदार हैं वो सब एक तलाशी अभियान चला रहे हैं। और अब पूरी नजर जो है मध्य प्रदेश सरकार की इस पूरे मामले में आ गई है कि राजा का शव जो है वो इंदौर लाया जा सके, यहाँ पे अंतिम संस्कार हो, और जल्द से जल्द जो लापता पत्नी है उसके बारे में कुछ जानकारी लगाया जा सके। बहुत शुक्रिया रवीश आपका इस तमाम जानकारी के लिए।